नमस्कार सभी को। मैं रामा दीक्षित इस वीडियो में लेकर आई हूँ उत्तरकांड की व्याख्या। सोहमस्मयत व्रत अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नासा। सोहम वह ब्रह्म मैं हूँ। यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर पर बारा मोह आद तम मिटहे अपारा तब सोई बोध पाए उजियारा और ग्रह बैठ ग्रंथ निरुवारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपी बुद्ध आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथ पाव जो सोई तब यह जीव कृतारथ होई। छोरत ग्रंथ जान खग राया विघ्न अनेक करें तब माया। यदि वह विज्ञान रूपी बुद्ध उस गांठ को खोल न पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्ध सिद्ध प्रेरय बहु भाई बुद्ध लोभ दिखावहि आई। कलवल छल कर जाए समीपा आंचल बात बुझावहि दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्ध सिद्धियों को भेजती है और आकर बुद्ध को लोभ दिखाती है, और वे रिद्ध सिद्धियां कला बल और छल करके समीप जाती हैं और आंचल को वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। सो होए बुद्ध जो परम सयानी तिन तन चितव न अनहित जानी। जो ते ही बेगन बोध नहीं बाधी तो बहोर सुर करहीं उपाधि। यदि बुद्ध बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्ध सिद्धियों को अति अहित कर हानिकर समझकर उनकी ओर ताकते नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्ध को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना ता सुर बैठे कर थाना। आवत देखें विषय बयारी ते हट दें कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हट पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन और ग्रह जाई तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथ न छूट मिटा सो प्रकाशा बुद्ध विकल भई विषय बतासा। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में आ जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्ध व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रन सुरन न ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीत सदाई। विषय समीर बुद्ध कृत भोरी तैवद दीप को भार बहोरी। इंद्रियों को उन्हीं के देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीत रहती है। और बुद्ध को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा
उस ज्ञान दीप को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विध पावे, तब फिर जीव विविध विध पावे संस्कृत क्लेश। हर माया अति दुस्तर तर न जाय बहगेश। कहते कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। होए घुनाक्षर न्याय जो पुण्य मृत्यु है अनेक। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संसृत जन्म मरणादि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने समझाने में कठिन है, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि घुनाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा परत खगे से होय नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाहई सो के बल परम पद लहाई। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा लेता है वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुट गुसाई अनेच्छित आवे बर आई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्त श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिम थल बिनो जल रह न सकाई कोट भात को करहे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई रह न सके हर भगत बेहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही ये पक्षराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस बेचारे हरे भगत सयान मुक्त निरादर भगत लुभान। भगत करत बिनो जतन प्रयासा संसत मूल अवेद्यानासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हर भक्त पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्त करने से संसृत जन्म मृत रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिए तृप्त हित लागी जिम सुवसन पचबै जठ रागी। असे हर भगत सुगम सुखदाई को ऐसे मूढ़ न जाए सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हर भक्त जिसे न सुहावे ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव भाव बिन भव न तरिय और गार। भजो राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। जो चेतन कहाँ जड़ करें जड़े करें चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक भजह जीव ते धन्य। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए।
जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है। ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगत मन कै प्रभुताई। राम भगत चिंता मन सुंदर, बसै गरुड़ जाके ओरे अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्त रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्त सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय में अंदर बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राति। नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहे बुझावा। बिना दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूपी बिना दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीप घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अभेद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदायी। खल कामाद निकट नहीं जाही, बसै भगत जाके और माही। उसे के प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदाद पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्त बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा सम अरहित होई, तेहि मन भिन्न सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उनके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगत मन और बस जाके, दुख लवले से न सपने हूँ ताके। चतुर से रो मन तई जग माही, जे मन लागे सो जतन कराही। श्री राम भक्त रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि है, जो उस भक्त रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मन जदप प्रगट जग आहाई, राम कृपा बिनो नहीं को लहाई। सुगम उपाय पाए वे केरे, नरहत भाग दे भट भेरे। जद्यप वह मणि जगत में प्रगट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्यों ने ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचरा कर नाना। मरमी सजन सुमत कुद गारी, ज्ञान विराग नयन और गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाली मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खो जाए जो प्राणी, भाव भगत मन सब सुख खाने। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्त रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन
सज्जन धीरा, चंदन तरोहर संत समीरा, सब कर फल हर भगत सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाही। श्री राम जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं, श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्त ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगत ते सुलभ बेहंगा, ऐसा राम भगत ते ही सुलभ बेहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्त सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आहे, कथा सुधा मत काढ़ई, भगत मधुरता जाए, बिरत चर्म अस ज्ञान मद, लोभ मोह पुमार, जय पाई सो हरि भगत, देखो खगेश विचार। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मदराचल है और संत देवता है, जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्त रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्त ही है। हे पक्षीराज, ऐसे विचार कर देखिए। पुण्य सा प्रेम बोले खग राऊ, जो कृपाल मोहे ऊपर भाऊ, नाथ मोय निज सेवक जानी, सत्य प्रश्न मम कहो बखानी। पक्षराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यह मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम है कहो नाथ मत धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहो विचारी। हे नाथ, हे धर्म, हे नाथ, हे धीर बुद्ध, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत परम तुम जानो, तिन कर सहज स्वभाव बखानो, कवन पुण्य सुत विदित विशाला, कहो कवन अग परम कराला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहो समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषुंड जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीत संक्षेप से कहता हूँ। नरतन समय नहीं कबने हूँ देही, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अप वर्ग निसैनी, ज्ञान विराग भगत शोभे दैनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धर हर भजय न जे नर, होए विषय रत मंद मंद तर, कांच के रच बद लेते लेही, करते डार परस मन देही। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो
लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाय दुख परहित लागी, पर दुख हे तो असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नित साहेब पते विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं। अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सन एवं खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाए विपत सह मरई। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, आए मुँह सके एवं सुने और गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांत दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्त सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाश न साही, जिम सस हते में ओपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरत है तू, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह के तू। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांत जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। परम धर्म सुत विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ नगरी सा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुण निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। दुज निंदक बहु नरक भोग कर, जग जन्मय बायस शरीर धर। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सूर्य सुत निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहिते प्राणी। होए उलूक संत निंदारत, मोहन सा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्र प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सब कह निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगादर होए अब तरहीं। सुनो तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावे सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल
व्याधिन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजय बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पेट मित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीत कर रहे जो तीनों भाई, उपजय सन्न पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम जो जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्त और कफ प्रीत कर लें, मिल जाए तो दुखदायक सन्नपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब सूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता धादो कंडो ईर्षाई, हरस विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखे जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटलाई। ममता दाद है, ईर्ष्या डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। गल गंड कंठ माला या घेंगा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान निहरुआ। तृष्णा उदर वृद्ध अत भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्ध जलोदर रोग है। तीन प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी है। जुग विध ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगे कहाँ को रोग अनेका। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, उन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याध बस नर मरहें, ए असाध बहु व्याध। पीड़ाएं संतत जीव कहूँ, शोक मिला है समाध। नियम धर्म आचार तप, ज्ञान जग जप दान। भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाए हर जान। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करें। विनय धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। ये व्याख्या आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।